नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, कल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने नई दिल्ली लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार सोमनाथ भारती के पक्ष में वोट मांगने के लिए चिराग दिल्ली पहुंचे। बता दें, चिराग दिल्ली में वहां के विधायक सौरभ भारद्वाज का निवास है, लिहाजा वहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थन में काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। मंच पर मौजूद सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक तरफ आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों को गिनवाया तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आरोप लगाए। देखिए हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी की वीडियो। हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है डोर टू डोर कैंपेनिंग, घर घर जाकर वोट मांगना। हम कोई नवाब तो है नहीं, हम तो जाके हाथ जोड़ते, पैर छूते, बाबू जी वोट दीजिएगा, माता जी वोट दीजिएगा, बहन जी वोट दीजिएगा, भाई साहब वोट दीजिएगा। दुकानदार से कहते हैं व्यापारी भाई आप देखिएगा वोट। हम तो विनम्रता से वोट मांगते हैं। ये काम आप सबको करना है, सबको मिलकर अरविंद केजरीवाल बनना है। अरविंद केजरीवाल का संदेश सबको पहुंचाना है और कहना है आज वो बेटा हमारा जेल में है जिसने हमारे लिए काम किया, अब समय हमारा है, हम जो है उसके लिए काम करेंगे, उसको वोट देने का काम करेंगे। झाड़ू पर 25 मई को बटन दबाएंगे और सोमनाथ भारती को भारी भारी मतों से आगे जिताएंगे। उनको जिताना है कि एक ऐसा शख्स जिसने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, एक ऐसा शख्स जिसने आप सबके लिए अच्छे इलाज का इंतजाम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, एक ऐसा शख्स जिसने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, एक ऐसा शख्स जिसने फ्री बिजली फ्री पानी का सपना पूरा करके दिखाया, एक ऐसा शख्स जिसने इस तकलीफ को समझा कि एक बेटी जब कॉलेज जाती है और उसके पिता के पास जेब में पैसा नहीं होता तो उसको कितनी तकलीफ होती, बस की यात्रा को फ्री करने का काम किया। वो शख्स अरविंद केजरीवाल, आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाल आज जेल में है और जेल का जवाब आपको वोट से देना है। प्रेम बेरीवाल जी, आज प्रेम बेरीवाल जी आवाज राज भाई मेरे पास आएगा नजदीक। वो और देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो स्वागत जोर। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हनुमान जन्मोत्सव पर छतरपुर मंदिर में 21,000 राम भक्त सामूहिक हनुमान चालीसा करेंगे। आने वाले 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर में 21,000 राम भक्त के साथ भव्य व दिव्य आलोकित लाइट शो से हनुमान चालीसा की जाएगी, जो राजधानी में सबसे बड़ा आयोजन होगा। कार्यक्रम के आयोजक भारतीय संस्कृति न्यास द्वारा प्रेस वार्ता कर पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को रखा गया, जिसमें बताया गया कि पिछले 2 वर्षों से छतरपुर मंदिर हनुमान प्रगण में निरंतर लेजर लाइट शो के माध्यम से हनुमान चालीसा पाठ किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता की वीडियो। भी आपने देखा कि हमने वहां पर बनाया हनुमान जन्मोत्सव, यानी 500 वर्षों बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, रामलला जी विराजमान हुए, राम जी का जन्मदिन मनाया, हनुमान जी का जन्मदिन आप विशेष तौर पर मना रहे हैं। क्या अपील करेंगे लोगों से कि इस शुभ अवसर पर, इस शुभ घड़ी पर सम्मिलित हो, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं? हम सब यही अपील करते हैं कि आज पूरा विश्व जो है हिंदुत्व को, सनातन को जानना चाहता है। क्यों जानना चाहता है? उसका कारण है कि सनातन केवल धर्म नहीं है, ये विज्ञान भी है। हमने आज से हजारों साल पहले बता रखा है कि यहाँ धरती से सूर्य की दूरी क्या है, वो हमारे हनुमान चालीसा में है। वो बल बुद्धि के देवता हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। हमारे बच्चे जाने अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं, नवनिधियाँ क्या हैं। आप देखिए बागेश्वर धाम जो है उसके पास एक सिद्धि है, तो हमारे पास सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे सिद्धि मिलती है, वो सब चीज़ है। उनको वायुपुत्र हनुमान कहा जाता है। तो हमारा कुछ भी अनर्गल नहीं है, सब केवल और केवल विज्ञान है। जो हमने पाया है, जिसको हमने अनुभव किया है, वो हम बताना चाहते हैं और सारी दुनिया उसको जानना चाहती है। और हमारे बच्चे आज हिंदुत्व के प्रति जागरूक हैं और वो सब एक साथ मिलकर के सब समझना चाहते हैं। जब तक
हमारा सनातनी भाई, हिंदू भाई खुद जानेगा नहीं तो आगे उस चीज़ को बढ़ा नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहले हम चाहते हैं हर भारतवासी, हर हिंदू इस चीज़ को जाने कि हम क्या हैं, और उस बात को फिर वो आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और पूरा भारत इस चीज़ को जानने के लिए तैयार है कि भारत क्या है, हिंदू क्या है, हिंदुस्तान क्या है, सनातन क्या है। जय श्री बजरंगबली महाराज की जय। लक्ष्य कोई छोटा नहीं है, कार्यक्रम बड़ा है, स्वरूप बड़ा है। ऐसे में माना जाए कि दिल्ली का सबसे बड़ा कार्यक्रम आप आयोजन कर रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। देखो जी, हम कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे, हम कोई आयोजन नहीं कर रहे, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जो हो रहा है बजरंगबली की कृपा से हो रहा है, श्री राम की कृपा से हो रहा है। हमारी कोई औकात नहीं है, हम तुच्छ प्राणी हैं। ये बाबा नागपाल की धरती पर हो रहा है, नागपाल जी महाराज की कृपा से हो रहा है। अगर वो ना होते तो ये भव्य मंदिर ना बनता, या अध्यात्म की नगरी ना बनती। आज छतरपुर अगर अध्यात्म की नगरी है तो उसका बहुत बड़ा वो सारा श्रेय बाबा नागपाल को जाता है, और हमारे हनुमान जी महाराज को जाता है, माँ देवी को जाता है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली में दधीची दान समिति शरीर अंग नेत्र दान के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से समर्पित है। समिति साल 1997 से दिल्ली और एनसीआर में लोगों को जीवन के दौरान शारीरिक अंग दान करने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करती है और मृत्यु के बाद उनके संकल्प को पूरा करवाती है। समिति ने इसी को देखते हुए 600 से अधिक स्वयंसेवकों और समिति के सदस्यों, प्रतिज्ञाकर्ताओं और शरीर और अंग दान करने वाले परिवारों के सदस्यों का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। बता दें, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और मुख्य अतिथि के रूप में हर्ष मल्होत्रा रहे। देखिए हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी के वीडियो। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? दधीची देहदान समिति के अध्यक्ष हैं हमारे माननीय हर्ष मल्होत्रा जी, और उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, उन्हीं के साथ हम जो लोग काम करते हैं दधीची देहदान समिति, और उनके जो पैट्रन हैं आलोक कुमार जी, उन्होंने आज एक ये कार्यक्रम रखा, एक उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि सारे के सारे दधीची देहदान समिति के लोग, उनके माध्यम से जो हज़ारों लोग देश में हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, एक शुभकामनाएं देने के लिए प्रोग्राम रखा गया। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, जिस प्रकार से केजरीवाल की रिपोर्ट को लेकर हंगामा हो रहा है, आज प्रदर्शन हुआ है तिहाड़ जेल पर, कैसे देखते हैं, क्या सच्चाई है? बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं। केजरीवाल तो फर्जीवाल है, वो तो ऐसे ऐसे करके बेचारे का तमगा लेना चाहते हैं। अभी मुझे बताओ कि आपकी शुगर बढ़ रही है, कौन ऐसा होगा जो डॉक्टर उसको इंसुलिन नहीं देगा, ज़रूरत है तो? आप जानबूझ के जो अपना डाइट प्लान को जो ठीक नहीं ले रहे हैं, घर से मंगा रहे हैं, आप खाना मिठाई मंगा रहे हैं, आम मंगा रहे हैं, ये जानबूझ के एक मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट कर रहे हैं। ये तो अब प्रूव हो चुका है कि केजरीवाल जी का दिमाग सिर्फ खुराफात सोचता है। जो ये कार्यक्रम था, इसका क्या स्वरूप है? नहीं, इसका स्वरूप बहुत अच्छा है। देहदान जो है, किसी व्यक्ति को अगर किसी का अंग या किसी का शरीर का कोई हिस्सा अगर काम आ जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और माननीय हर्ष मल्होत्रा जी उस संस्था से जुड़े हुए हैं, और जब कोई व्यक्ति ऐसी महान संस्था से जुड़ा होता है और उनमें से ही कोई व्यक्ति निकलकर अगर सांसद बनने जा रहा होता है तो हर सदस्य को कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है। तो आज ये खुशी लोगों के चेहरे पे झलक रही थी और सब लोग एक स्वर से कह रहे थे कि हमारे बीच में से एक आदमी आज सांसद बनने जा रहा है देश का, और ये सबके लिए हर्ष की बात है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, आगरा पुलिस के सिटी जोन ने थाना हरि पर्वत क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो बड़ी सफाई से मोटरसाइकिल स्कूटी चोरी किया करता था। हरि पर्वत पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की बाइक और स्कूटी बरामद कर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। बाइक चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। कितनी बाइकें बरामद हुई हैं और कितने लोग गिरफ्तार हुए? देखिए, थाना हरि पर्वत पुलिस और एसओजी सर्विलांस नगर जोन की संयुक्त टीमों ने एक वाहन चोरी गैंग का अनावरण किया है। और ये गैंग जो है, इसमें मुख्य रूप से 3 सक्रिय सदस्य थे। जो पहला सदस्य है ब्रिजमोहन, ये जगह देखकर रेकी करके और बाइक्स के तालों को तोड़ के और वाहन चोरी किया करता था। ये
दूसरे अपने कमल नाम के एक मिस्त्री को ये बाइक सप्लाई करता था, जो कि इनके पार्ट्स को अलग करके काट के उनको तीसरा व्यक्ति जो है कबाड़ी, उसको जितेंद्र, उसको बेच दिया करता था। इनको वीडियो के आधार पर हमारी टीम ने चिन्हित किया और मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ज़रिए इन तीनों अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक जो बरामदगी है इसमें हमारे पास 8 बाइक्स जो पूरी एज इट इज़ हैं, उनके अलावा लगभग 12 बाइक्स के जो टंकी होती हैं वो मिला है, बहुत सारे साइलेंसर मिले हैं, ढेर सारे अन्य पार्ट्स मिले हैं। एजम्पशन हमारी ये है, इनको देख के प्राइमा फेसाई जो प्रतीत होता है वो ये है कि लगभग 20 से ज़्यादा इन्होंने एक्टिव चोरियां इधर बीच की हैं। एक इस पूरे गैंग का इस टीम ने सफल अनावरण किया है और इसके लिए इस पूरी टीम को 25,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जा रहा है। वाहन चोरी एक ऐसा अपराध है जो डायरेक्टली पब्लिक को अफेक्ट करता है, किसी व्यक्ति को बहुत जो विक्टिम होता है उसको अफेक्ट करता है और आमतौर पे ये अपराध नज़र में नहीं आता है, लेकिन जिस इंडिविजुअल का चोरी होता है उसके लिए एक बड़ा नुकसान होता है। और इस सफल अनावरण के लिए इसके लिए इनको कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। थाना हरी पर्वत पर अभियोग पंजीकृत करके जो अभियोग पंजीकृत हैं उनमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और आगे भी ऐसे ही वाहन चोरों या कोई भी संगठित गिरोह के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक इतिहास देखिए, जो अभी हमने बताया कि लगभग 20 से ज़्यादा चोरियां हैं जिसमें ये ट्रेस हुए हैं। बहुत सारे ऐसे 8-9 मुकदमे ऑलरेडी इनके खिलाफ पंजीकृत हैं जिसमें इनको भेजा जा रहा है जेल, और भी इनकी आपराधिक इतिहास क्या रहा है उसकी जानकारी की जा रही है। देखिए, पिछले 3-4 महीनों में कुछ ज़्यादा एक्टिव था ये गैंग। पहले भी, क्योंकि जो इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, एक प्रोफेशनल तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो पहले भी इनके सक्रिय संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। सर आगरे में और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, शामली में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में सरस्वती बालिका विद्यालय मंदिर की छात्रा आकांक्षा ने जिले को टॉप किया है। अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को देते हुए जिले के इंटरमीडिएट टॉपर ने कहा कि वह इंजीनियर बनकर अपना भविष्य सुधारना चाहती है। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम व हार्ड वर्क को करने के साथ ही इस सफलता को हासिल किया है। इस सफलता में कक्षा के टीचरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। कौन सा आपने जो है टॉप किया है, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते हैं। अच्छा, किस तरीके से स्टडी की तुमने, किस तरीके से क्या रहता था तुम्हारा? स्कूल में जो टीचर्स वर्क देते थे वही घर जाके कंप्लीट करना, उसके बाद ट्यूशन वाले टीचर जो वर्क देते थे वो कंप्लीट करना। तो कितने घंटे पढ़ाई की है आप लोगों ने, मतलब समय में? पूरा दिन ही ऐसे पढ़ाई में निकल जाएगा। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? मेरे पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को। ऐसा कभी सोचा था जिला टॉप करोगे? इस बार ये एम था कि हाँ इस बार करना। तो कुछ मैसेज देना चाहोगे अपने सहपाठियों को? ये कि बस अभी सब अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ है जब बच्चे सक्सेसफुल हो जाए अपनी लाइफ में। क्या ये मैं आगे क्या बनना चाहता हूँ? आगे जे एडवांस क्लियर करने का ये इंजीनियरिंग के लिए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल। नमस्कार।